यहाँ के जो स्थानिक अपने नगर सेवक है जो कांग्रेस के हैं, मैं वारंवार मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को कहते आ रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे भी पार्टी की कुछ इज्जत है। मेरे कलीना विधानसभा के अंदर जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे मित्र परिवार है, जिन्होंने मेरे पे भरोसा करके जो मुझे आमदार के चुनाव में जो मुझे सपोर्ट किए थे, वो सबका राय मशवरा लेने के बाद आजकल में मैं आपके माध्यम से ही मैं मेरा समर्थन जाहिर करूँगा। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय मैं कलीना विधानसभा में और वार्ड क्रमांक 165 में खड़ा हूं, जहां पर मेरे बाईं खड़े हुए हैं वरिष्ठ समाज सेवक रासपा से, जो पिछला विधानसभा उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि पर्याप्त सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार क्या कारण है कि उन्होंने महानगर पालिका चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। यही सब सारे विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। अजय, महानगर पालिका चुनाव छोटी सी उम्र में एक बहुत बड़ा चुनाव आपने लड़ा, पर्याप्त सफलता नहीं मिली। महानगर पालिका चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पे है, तो क्या वजह थी कि महानगर पालिका चुनाव नहीं लड़ने की? मेरी पूरी प्रयास थी, मैं पहले आपके माध्यम से ये बोल दूं, मेरा नाम अजय गाड़गे। मैं पिछले कलीना विधानसभा के अंदर आमदार में भी मैं चुनाव लड़ा था, और ये टाइम पे भी मुझे चुनाव लड़ना था। लेकिन मेरी बदनसीबी ऐसी थी कि मेरे जो पार्टी के वरिष्ठ है महादेव जानकर साहब, इन्होंने कांग्रेस के साथ में और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में युति कर ली। तो युति करने में वो सीट 165 और 168, ये दोनों वार्ड से मुझे लड़ना था। तो ये दोनों के दोनों सीट कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी को चली गई। तो फिर मैंने, अगर नियम से, अगर गठबंधन की परंपरा के अनुसार, अगर 100 जो दोनों वार्ड कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी गई है, तो कम से कम पदाधिकारी होने नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गठबंधन पक्ष के मित्रों को आपको जाके उनको समर्थन जाहिर करना चाहिए, उनका प्रचार करना चाहिए। अभी ये यहाँ के जो स्थानिक अपने नगर सेवक है जो कांग्रेस के हैं, मैं वारंवार मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को कहते आ रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे भी पार्टी की कुछ इज्जत है। मैं वरिष्ठों से ये बात साफ साफ बोलते आया हूँ कि मैं अभी इस वक्त मैं जो स्थानिक नगर सेवक है उसको मैं ना यहाँ पे कुछ सपोर्ट करूँगा। माना जाए कि स्थानिक कांग्रेस के लोग और वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग आपसे कोई मदद मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, ना कोई आपको बुलाया जा रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई फिलहाल आया नहीं। कि मैं मेरे वरिष्ठों को भी बोल लिया कि मैं उनको समर्थन ही नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे पार्टी के और मेरे इज्जत के खिलाफ जा रहे, तो मेरी पार्टी मेरे लिए बहुत बड़ी है। ठीक है, अभी अगले सवाल में बढ़ती है। वार्ड क्रमांक 165 काफ़ी एक बोलते हैं हाई प्रोफाइल सीट है, एक हॉट सीट कही जा रही है, जहां पर कांग्रेस से अशरफ आजमी पिछले 2-3 मरतबा चुनाव जीत चुके हुए हैं। वहीं से कप्तान मलिक भी लड़ रहे हैं, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के रुपेश जानू पवार भी वहीं से लड़ रहे हैं, और वहीं से मिलिंद अन्ना कामले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शरद पवार गुट के हैं, उनके भतीजे भी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी जो सभी एक सक्षम और मजबूत, क्योंकि ये लड़ाई चतुर्कोणी हो गई है, तो क्या लगता है कि इसको समर्थन दोगे या चुपचाप घर में बैठे रहोगे आप? नहीं, समर्थन तो पहली बात, अब मेरे कलीना विधानसभा के अंदर जो मुझे चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे मित्र परिवार है, जिन्होंने मेरे पे भरोसा करके जो मुझे आमदार के चुनाव में जो मुझे सपोर्ट किए थे, वो सबका राय मशवरा लेने के बाद आजकल में मैं आपके माध्यम से ही मैं मेरा समर्थन जाहिर करूँगा। ये माना जाए कि मतलब आप किसी न किसी समर्थन देने जा रहे हैं? वो तो देना ही, क्योंकि समाज का और मेरे वार्ड का अगर मुझे भवितव्य देखना है, तो किसी ना किसी अच्छे कैंडिडेट को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा ही। एक आखिरी सवाल, आपके समाज के भारतीय जनता पार्टी के रुपेश पवार खड़े हैं, कुंचिकुरी समाज से आप भी हैं और वो भी हैं, क्योंकि उनके पिताजी पिछली मरतबा चुनाव वहाँ पे लड़ चुके हैं, प्रवक्ता समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे नारायण जानू पवार। क्या लगता है समाज के होने के नाते आप उनको समर्थन दे सकते हैं? अभी कैसा समर्थन देना नहीं देना, अभी कप्तान मलिक हो गए, उनका मेरे डैडी के साथ में बहुत पुराना ताल्लुकात है। और रही बात समाज की, तो समाज के अंदर ये जो हमारे रुपेश पवार जो युवा नेता अभी खड़े हो गए, तो
कैसे मुझे जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, जो मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनका राय मशवरा लेके ही मैं ये मेरे कदम आगे का उठाऊंगा। ये कब तक मतलब कदम उठाने का फैसला आपने लिया हुआ है? आज कल मैं आपके माध्यम से ही डिक्लेयर कर दूंगा। ये थे अजय गाडगे। इन्होंने साफ तौर पर इन्होंने अपनी दिल की बात बता दी है कि गठबंधन धर्म का पालन करने को तो तैयार था, लेकिन गठबंधन दल में जो मित्र पक्ष हैं जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, वंचित बहुजन आघाड़ी हो गई, उनको इनके वार्ड के अंदर न कोई बुला रहा है न कोई विचार विमर्श कर रहा है। इस बात की नाराजगी उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं से की है। अब जाहिर तौर पर अब ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं रासपा से ये साफ तौर पर नाराज नज़र चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि अजय नागेश गाडगे किसको अपना समर्थन देते हैं, उस पर भी रहेगी हमारी नज़र। और बहुत जल्दी जैसे उन्होंने वादा किया है कि हमारे ही कैमरे के सामने वो अपना समर्थन किसको देंगे वो जाहिर करेंगे। फिलहाल अब के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, कलीना विधानसभा वार्ड क्रमांक 165 से।